ये देखिए, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, डेंसर से रेयर में, तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर जाता है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से दूर जा रहा है, ठीक है। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और थोड़ा दूर भागेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसे क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दोस्तों यहाँ तक आपको बात क्लियर है, यहाँ तक रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो गया। तो दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए आर का वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये टी है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे, यहाँ पे ये आई क्या है, ग्रेटर देन सी है, आई क्या है, ग्रेटर देन सी है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा करेंगे तो दोस्तों अब रिफ्लेक्शन ना होके रिफ्लेक्शन होगा, और इसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, आप बताओगे जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। क्यों होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रे ऑफ लाइट जो है उसी मीडियम में दोबारा बेंड हो जाएगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में बेंड हो जाएगा। इसी पूरे घटना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बार और डायग्राम से मैं बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आप ध्यान देखिएगा दोस्तों। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता था, 90 डिग्री हो जाता था क्रिटिकल एंगल पे। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा करोगे आप, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा करोगे आप, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में बेंड कर जाएगा। इसी पूरे घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपसे कोई पूछेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है, तो दोस्तों पहला कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन को कोई भी फॉलो करेगा तो वहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप आज से एक बात का ध्यान रखोगे कि दो मीडियम है तो कोई जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, जो कि अभी हो रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों